अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल्स। हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मल्टीपल्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो मेरा कुछ रिकॉर्डर था उसमें ना वो रह गया, फिर वो कट ऑफ हो गया। लेकिन अब मैं उस टॉपिक से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। मल्टीपल्स है टॉपिक हमारा नेक्स्ट। अब मल्टीपल्स में जो है ना वो ये कंसेप्ट जो है ना सारा अंडरस्टैंड करने के बाद जो कंसेप्ट आता है वो बेसिकली है एलसीएम का टॉपिक। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के टॉपिक से पहले ना हमारा मल्टीपल का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। बेटा मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है, जैसे मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका मतलब ये 2 का टेबल है, 2 के मल्टीपल्स हैं, लाइक 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 एंड सो ऑन। ये 2 के मल्टीपल है। लाइक मल्टीपल ऑफ 3 अगर हम देखें तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 एंड सो ऑन। ये 3 के मल्टीपल्स हैं। अब इनमें जो मैंने बताया था आपको पहले, मल्टीपल फाइंड करने के बाद हम देखेंगे इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं। अब जैसे ये 6 है, ये कॉमन मल्टीपल्स है दोनों में, ये वाले इसमें। जैसे उसके बाद इसमें 12 भी कॉमन मल्टीपल आएगा अगर हम इसको बढ़ाते जाएं, सो ऑन करते जाएं। 18 आएगा, 24 आएगा, ये सारे कॉमन मल्टीपल्स इनके होंगे। अब इनमें जो लोएस्ट है ना, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी एलसीएम 2 और 3 का, वो है 6। ये वाला जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। अब इसी तरह जैसे ये एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, इसका एलसीएम ले 15 आएगा, एलसीएम ऑफ 6 का 10, इसका एलसीएम 30 आएगा। कैसे आएगा आज हम ये करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसका। बेटा एक है 6 और एक है 14। हम इनके सबसे पहले मल्टीपल फाइंड करेंगे। मल्टीपल ऑफ 6 आर। बेटा 6 के मल्टीपल कौन से होंगे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24 एंड 6 5 जार 30, 6 6 जार 36 एंड 6 7 जार 42 एंड सो ऑन। जितने मर्जी आप ना इसके मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 14, मल्टीपल ऑफ 14 आर। तो बेटा 14 के मल्टीपल क्या क्या है। 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, 14 3 जार 42, 56 एंड सो ऑन। अब ये मैं देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन से आ रहे हैं। अब देखना 14 तो मैच नहीं हो रहा किसी के साथ, 28 भी मैच नहीं हो रहा। हाँ 42 ये कॉमन मल्टीपल आ रहा है, ये ना ये कॉमन मल्टीपल आ रहा है दोनों में। तो उसका जो कॉमन मल्टीपल है वो है 42। देन कॉमन मल्टीपल (42) आगे भी आ सकते हैं और जितने मर्जी आप एक्सटेंड करते रहें। तो जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा ना, अगर कॉमन मल्टीपल के जवाब आपके पास काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं, 1 2 3 4 जवाब निकल आते हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 2 और 6 का कॉमन मल्टीपल निकाला था, तो इसके काफ़ी ज़्यादा कॉमन मल्टीपल आ गए। 6 भी आ गया, 12 भी आ गया, 18 भी आ गया, 24 भी आ गया।
तो अगर जो सबसे फर्स्ट वाला मल्टीपल होता है ना कॉमन, वो इसका लोएस्ट जो होता है वो इसका एलसीएम होता है। तो इसी तरह हमारे पास तो एक ही आया, अगर एक ही कॉमन मल्टीपल आ जाए तो वही इसका सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा, लोएस्ट वही वाला। तो उससे आगे हाईएस्ट होंगे, ज़्यादा होंगे इससे ज़्यादा, लेकिन सबसे जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो इसका 42 है। तो ये इसका एलसीएम जो होगा बेटा वो 42 होगा। एलसीएम इज 42। ठीक है, ये है एलसीएम फाइंड करने का तरीका और मल्टीपल फाइंड करने का तरीका। पहले हम इन दोनों के मल्टीपल फाइंड करेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे, फिर उनमें से जो फर्स्ट वाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो इसका एलसीएम होगा। हम एक क्वेश्चन कोई और देखते हैं। इसमें 415 वाला भी है, ये 3 नंबर्स वाले भी हैं। 3 नंबर वाला भी हम एक बार देख लेते हैं। लाइक 4, 5 है, 10 है, 25, 40 है। तो हम ये देख लेते हैं 25, 40, 100 वाला एक देख लेते हैं। 25, 40, 100, 25, 40 एंड 100। हम सबसे पहले वही मेथड है, हम इनके मल्टीपल फाइंड करेंगे। multiples of 25 are, then multiples are and multiples of 100 are। तो बेटा 25 के मल्टीपल, 25 ones are 25, 25 twos are 50, 75, 100, 125, 150 and then 175, 200। वो जितने मर्जी आप देख सकते हैं। 40 के मल्टीपल्स हैं, 41 आर 40, 42 आर 80, 43 आर 120, 44 आर 160, 45 आर 200 एंड 240। जितने मर्जी ये भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे 100, 100 1 आर 100, सॉरी ये 40 आना था, ये 100 2s are 200, 100 3 300 एंड 4 400। तो बेटा यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मुझे नज़र आ रहा है, कॉमन मल्टीपल्स इस बेटा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये 200, ये इसका जो है ना पहला कॉमन मल्टीपल है। उससे पहले और कोई नहीं आ रहा कॉमन मल्टीपल। 100 नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 300 भी नहीं है, 400 भी आगे जाके इसमें तो आ सकता है। तो 200, 400 ये को मल्टीपल हो सकते हैं इनके ना। तो जो हमें अंडर जो नज़र आ रहा है, जो हम जो है ना वो वॉच कर रहे हैं, वो 200 है फर्स्ट मल्टीपल इसका। तो बेटा आपको पता है अगर फर्स्ट मल्टीपल का कॉमन मल्टीपल भी निकल आए ना, तो वो जो सबसे पहला होता है वही लोएस्ट होता है, तो वही इसका एलसीएम होगा। तो जो इसका एलसीएम होगा बेटा वो होगा 200।
ठीक है, तो ये इसका मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। तो आई थिंक इसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे। तो अगर इनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा किसी भी क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में भी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह इनका आपको आंसर दूंगा, इनका फिर मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। तो बेटा आगे वाला हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। वो है रैशनल नंबर का टॉपिक है, रैशनल नंबर। बेटा व्हाट इज रैशनल नंबर? A rational number is any number that can be expressed as a fraction of two integers where the denominator is not zero. In other words, a rational number is a number that can be written as a over b. बेटा अब मैं आपको बताता हूँ रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं which can be written in the form of fractions, which can be written in the form of fraction, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हो ना वो रैशनल नंबर होते हैं। हम कह सकते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लाइक 1/2 है, 3/4 है, 5/9 है। जो नंबर फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखे जा सकते हो ना वो सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। अगर कोई भी पूछे बेटा व्हाट इज रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हो वो रैशनल नंबर होते हैं। अब इनमें अब इनमें मोस्टली इंटीजर जो है ना वो रैशनल है, मोस्टली वो रैशनल नहीं है। तो मैं आपको ना इनकी एक नंबर डिवीजन पहले आपको बना के ना वो मैं आपको बताता हूँ कौन से रैशनल है और कौन से रैशनल नहीं है। अब हम रैशनल नंबर की ना टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। बेटा देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, तकरीबन दो तरह के नंबर हम अक्सर पढ़ते होते हैं। नंबर 1 है नॉन डेसिमल नंबर, एंड नंबर 2 है डेसिमल नंबर। तो बेटा नॉन डेसिमल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड इंटीजर्स, उनको इंटीजर भी कॉल करते हैं। हम नॉन डेसिमल नंबर को इंटीजर भी कॉल करते हैं। अब नॉन बेटे यहाँ पे ना नंबर्स की दो टाइप्स हैं। सॉरी वो ज़रा रेज हो गया, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। एक है नॉन डेसिमल और इंटीजर्स। और एक है डेसिमल। बेटा नॉन डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनमें डेसिमल नहीं आता, जैसे 2 है, लाइक 3 है, लाइक -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, 0 है, 100 है, 500 है।
ऑल दीज नंबर्स है विदाउट डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड नॉन डेसिमल। उनको नॉन डेसिमल को हम टर्म यूज़ करते हैं ना इंटीजर। हम अक्सर मैथ में इंटीजर्स पढ़ते हैं, अक्सर स्टेटमेंट में इंटीजर्स आ जाता है। तो इंटीजर्स का वर्ड जब भी आए तो उसका मतलब है नॉन डेसिमल नंबर है, वो नंबर है जिनमें पॉइंट नहीं आता। नॉन डेसिमल और नॉन फ्रैक्शनल, जो फ्रैक्शन में भी ना हो डेसिमल में भी ना हो, उसे कहते हैं इंटीजर। अब बाज़ ऐसे बाज़ इस तरह की फ्रैक्शंस होती हैं कि जिनका आंसर है वो नॉन डेसिमल में आता है, जैसे 4/2 2 आएगा, तो ये डेसिमल तो नहीं है, ये तो इंटीजर होगा। लेकिन बाज़ फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनका आंसर डेसिमल में आता है, तो उन फ्रैक्शंस को इंटीजर कॉल नहीं करते, उसको डेसिमल कॉल करते हैं। तो बेटा इंटीजर वो होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं आता, और डेसिमल वो होते हैं जिनमें पॉइंट आ जाता है ना, ऐसे ये डेसिमल का साइन आ जाता है, लाइक 1.5 आ जाए, 6.75 आ जाए, तो जिसमें डेसिमल आए ना तो उसको डेसिमल नंबर कहते हैं। तो बेटा डेसिमल्स की ना बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, आज हम डिस्कस करते हैं। एक होते हैं बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो आफ्टर डेसिमल फाइनाइट नंबर होते हैं, जैसे 5, 6, 7, ये फाइनाइट नंबर है ना, तो ये से कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो डेसिमल के बाद फाइनाइट नहीं होते, लाइक इनफाइनाइट होते हैं, जैसे 1.6, 7, 3, 4 एंड पे 100 ऑन आ जाता है ना, वो इनफाइनाइट होते हैं। तो जो इनफाइनाइट होते हैं उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कॉल करते हैं उनको हम। तो बेटा आगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की भी ना 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है रिकरिंग डेसिमल, एक होती है नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो बेटा रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहे हों, रिपीटेड वैल्यू आ जाए, रिपीटेड नंबर आ जाए, लाइक 0.121212 रिपीटेड नंबर आ जाए ना। तो जिसमें रिपीटेड नंबर आ जाए ऐसे, अगर एक नंबर रिपीट हो, 2 नंबर रिपीट हो, 3 नंबर रिपीट हो, डजेंट मैटर, इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेड नंबर आ जाए, तो बेटा उसे रिपीटेड नंबर को रिकरिंग डेसिमल कॉल करते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर आ जाए, 1 2 4 2 ऐसे रिपीटिंग नंबर आ जाए, इनको हम रिकरिंग डेसिमल कॉल करते हैं। हम इसको इस तरह भी शो करते हैं ना, यहाँ पे ओ लेवल मैथ्स में, IGCSE में इस तरह अक्सर शो करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर डॉट लगा लेते हैं, मतलब डी डॉट का मतलब रिपीट हो रहे नंबर,
लाइक 0.12 ऐसे हम डॉट पुट कर देते हैं। डॉट का मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, ऐसे हम इस तरह कर सकते हैं इनको। तो जो रिपीटिंग रिकर है ना डेसिमल, जो उसमें ऐसा डेसिमल जिसमें आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट हो रहे हो, रिपीटेड नंबर आ जाए और सेम नंबर रिपीट हो, कोई डिफरेंट ना आए, उन्हें रिकरिंग डेसिमल कॉल करते हैं, रिकरिंग डेसिमल। तो ऐसा डेसिमल जिसमें आफ्टर डेसिमल कोई नंबर रिपीट ना हो रहे हो, यानी कि उनकी रेपिटेशन ना हो, कोई डिफरेंट नंबर आ जाए जिसके का कोई रेपिटेशन नंबर ना हो, इस तरह वाला, तो ये नंबर्स होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब मैं आपको ना इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। तो बेटा हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रैशनल नंबर, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर क्या होते हैं, आपने याद रखना है, विच कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन in the form of fractions, which can be written in the form of fractions। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं वो रैशनल नंबर होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। अब जो जो नंबर फ्रैक्शन में आता जाएगा वो रैशनल होता जाएगा, जो फ्रैक्शन में नहीं आएगा वो रैशनल नहीं होगा। तो इसका रैशनल नंबर का मयार है फ्रैक्शन। रैशनल नंबर जब भी वर्ड आए तो उसका मतलब है फ्रैक्शन। जो जो नंबर फ्रैक्शन में आएगा वो रैशनल होगा, जो फ्रैक्शन में नहीं आएगा वो रैशनल नहीं होगा। अब यहाँ पे आप ओवरव्यू ले लें ज़रा, लास्ट ओवरव्यू। नंबर्स की मैंने कहा था 2 टाइप्स थी, एक डेसिमल था, एक नॉन डेसिमल था। नॉन डेसिमल को इंटीजर कहते हैं। अब आए ज़रा पहले नॉन डेसिमल में। नॉन डेसिमल वो होता है जिसमें डेसिमल नहीं आता, तो हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर is also a rational number। एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, वो बिकॉज हर इंटीजर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 तो होता है ना। तो अब जैसे हमारे पास को -4 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो 1 तो होगा, तो ये नीचे 1 पुट करके फ्रैक्शन में आ गया ना, तो ये जो नंबर फ्रैक्शन में आ जाए वो रैशनल नंबर होते हैं। मैंने कहा था रैशनल नंबर का वर्ड जब भी आ जाए आपने माइंड में आना चाहिए फ्रैक्शन, यानी रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए। अब ये जो जितने भी इंटीजर हैं उनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, वो भी तो फ्रैक्शन में आता है। तो वी कैन से डैट एवरी इंटीजर इज आल्सो आ रैशनल नंबर। हर इंटीजर इटसेल्फ एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो जितने भी इंटीजर होंगे वो रैशनल होंगे। अब आ जाते हैं बेटा डेसिमल पे। अब डेसिमल में एक तो मैंने कहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल है और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हर टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल होता है, लाइक 1.5 है। तो बेटा अगर हम इसका डेसिमल ख़त्म करें, जी बेटा हर इंटीजर जो है, जो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो इटसेल्फ रैशनल नंबर होता है। वो कैसे, अगर हमारे पास एक 1.5 है, अगर आप इसका डेसिमल रिमूव करो तो नीचे 1 पुट करते हैं, तो आफ्टर डेसिमल हमारे पास एक नंबर है, तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में आ गया ना। तो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाता है, तो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर होता है, ये भी रैशनल नंबर होगा। तो एक तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर है, हर इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है। उसके बाद एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर होगा, हर टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है। उसके बाद आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग में। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स है, एक है रिकरिंग डेसिमल और एक है नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल हमेशा रैशनल नंबर होता है, इसका प्रूफ है ये फ्रैक्शन में आ जाता है। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर 0.9 है ना, इसका आंसर आएगा 9/9। लाइक अगर हमारे पास 0.8 हो
तो ऊपर 8 ही आएगा, नीचे 9 आ जाएगा एक। अगर हमारे पास 0.2 हो, ऊपर 2 आएगा, नीचे 9 आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई 2 नंबर आ जाए, ऊपर 12 आएगा तो नीचे 99 आएगा। ये अगर हम इसका प्रूफ है, अगर हम इसका प्रूफ करें तो ये आंसर आता है। मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा यहाँ पे ना जो रिकरिंग डेसिमल है वो भी हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। लाइक अब ये रैशनल नंबर क्यों होते हैं? ये फ्रैक्शन में आ जाते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 0.12 है, लाइक हमारे पास 0.12 है। अगर इनको हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसका आएगा आंसर 12/99। एंड अगर हमारे पास 0.123 हो, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, ये इन शॉर्ट है, जितने नंबर के ऊपर डॉट होगा ना, जितने नंबर रिकरिंग हो गए वही नंबर ऊपर आएंगे डिनोमिनेटर में, और जितने डिजिट होंगे उतने 9 नीचे डिनोमिनेटर में आएंगे। तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है। ये इनका ना प्रूफ है। एक स्पेशल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। तो बहरहाल आपने फ़िलहाल ये माइंड में रखना है कि रिकरिंग हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग भी ना हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। अब रहेगी बात नॉन रिकरिंग डेसिमल की। नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डेसिमल नंबर। अब नॉन रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो पॉइंट के बाद रिकरिंग नहीं होते, यानी उनका सीक्वेंस जो है वो जैसे मर्ज़ी आ सकते हैं, जैसे 1 2 5 6 2 1। इनमें कोई रेपिटेशन नहीं है, जो विदाउट रेपिटेशन होते हैं, रिकरिंग की तरह नहीं होते हैं। तो इनको कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं बेसिकली यही इरेशनल नंबर होते हैं। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आते, ये बस इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपने याद रखा था ना, रैशनल नंबर मीन फ्रैक्शन, रैशनल नंबर मीन फ्रैक्शन, कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आते जाएं वो रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आते, और वो हमेशा नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में आते हैं। इरेशनल नंबर को हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर हमेशा ये होते हैं। तो बस एक ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बस इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बस ये होते हैं इरेशनल, बाकी सारे रैशनल है। मीन अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो इंटीजर भी रैशनल है, ये सारे के सारे इंटीजर भी रैशनल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल है, रिकरिंग भी रैशनल है, और ये जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये इरेशनल नंबर है। अब हम इसके नीचे देखते हैं। ये मैंने पिक ऐड की थी, जैसे ही देखें ज़रा, ये 0.2 है, ये टर्मिनेटिंग है। ये चूँकि फ्रैक्शन में आ जाता है ये भी रैशनल हुआ। 0.3 ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी फ्रैक्शन में आ जाता है, ये भी रैशनल हुआ। 7 इंटीजर है, नीचे कुछ भी ना हो 1 होता है, तो 1 लगा के ये भी रैशनल हुआ। तो मतलब टर्मिनेटिंग भी रैशनल है, इंटीजर भी रैशनल है, टर्मिनेटिंग भी रैशनल, और जो रिकरिंग है ये 0.2 ऊपर डॉट का मतलब है कि जो 2 है वो रीअकर हो रहा है बार बार। तो जो रिकरिंग है डेसिमल वो भी रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर में अब जितने भी होल नंबर है यानी इंटीजर्स वो सारे रैशनल है। जैसे ये आप कह सकते हैं v इज़ इक्वल टू 0 + -1 + -2 + -3, ये सारे के सारे रैशनल होते हैं। होल नंबर की जगह आप कह सकते हैं इंटीजर्स नंबर, ऑल इंटीजर नंबर आर रैशनल नंबर। फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। रिकरिंग
जो रिकरिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। ऊपर हम सारा पढ़ रहे हैं हम ये। तो बेटा अब आते हैं नीचे इरेशनल नंबर की तरफ। इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी इरेशनल नंबर की बात करें तो आपके माइंड में बस एक चीज़ आनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो पॉइंट के बाद नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो हो बट वो नॉट रिकरिंग हो, रिकरिंग ना हो, उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल नंबर तो वो नंबर होते हैं ना जो लिखे ही फ्रैक्शन की फॉर्म में जाते हैं, जो होते ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है। विदाउट फ्रैक्शन फॉर्म तो रैशनल नंबर नहीं होते। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते कभी भी नहीं, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। लाइक एन इरेशनल नंबर इज़ अ नंबर that cannot, ये है वह, cannot be expressed as a simple fraction of two integer। ये टू इंटीजर्स की फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, है ना। these numbers have non repeating, यानी ये नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। they cannot be written as a over b where a and b are integers। तो बेसिकली इरेशनल नंबर फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते हैं और रैशनल नंबर फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल नंबर की जब आप बात करें तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग भी कह सकते हैं। जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं होते, ऐसे रिपीट नहीं होते और वो नॉन टर्मिनेटिंग चलते ही जाते हैं, इस तरह के नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। और ये नंबर तो चलते ही जा रहे हैं, रेपिटेशन भी नहीं है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते, तो लिहाजा इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब जो जो नंबर इस फॉर्म में आता जाएगा वो इरेशनल नंबर होता जाएगा। जो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा ना, वो सारे के सारे नंबर जितने भी हैं ना वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। तो बेसिकली इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर अदर देन स्क्वायर नंबर। कोई ऐसे नंबर हो ना जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते, वो हमेशा सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 आता है, 1 का स्क्वायर रूट है वो 1 आता है, जैसे 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो 3 आता है, 16 का स्क्वायर रूट लें वो 4 आता है। यानी ऐसा स्क्वायर रूट में वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो ना, उनका स्क्वायर रूट तो निकल आता है, उसका जवाब तो कोई ना कोई आता है। जैसे तो ये तो वो तो रैशनल नंबर होता है, नीचे कुछ भी ना हो 1 होता है, ये तो रैशनल नंबर होंगे। लेकिन ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलता, जैसे 2 अंडर रूट है, 3 अंडर रूट है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, लाइक 5 अंडर रूट है, लाइक 6 अंडर रूट है, 7 अंडर रूट है, यानी जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे भी ना तो इसका जवाब इस तरह आएगा, जैसे 2 है 1.4142 1356237 लाइक फोन चलते ही जा रहे हैं। अगर हम इसकी जगह 3 का स्क्वायर रूट लें तो इस तरह आएगा 73205080756 एंड फोन। ये मैं इसलिए सारी वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि इनमें नो रेपिटेशन है, कोई रिपीट नहीं हो रहे, कोई रियकर नहीं हो रहे और नॉन टर्मिनेटिंग चलते ही जाते हैं। तो जैसे 6 है,
इसका ये आएगा 2.444948974278 एंड सो ऑन। तो जैसे 7 है, इसका आएगा 2.6457513106 एंड सो ऑन। तो जितने भी वो नंबर जिनका स्केयर रूट परफेक्ट स्केयर नहीं एग्जैक्ट नहीं निकलता, जैसे इनका निकलता है 4 का 2 आ जाता है, 1 का 1 आता है, 9 का 3 आता है, 16 का 4 आता है, ये तो सारे के सारे रैशनल होंगे जिनका परफेक्ट स्केयर कोई ना कोई आ जाता है, स्केयर रूट आ जाता है, जो परफेक्ट स्केयर बनते हैं। लेकिन जो नंबर परफेक्ट स्केयर नहीं बनते, जिनका स्केयर रूट नहीं निकलता, अगर हम उनको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ आती हैं वाली। और आप देख सकते हैं कि इनमें ये सारे के सारे जो नंबर है ना, वो नॉट रिपीटिंग, कोई रिपीट नहीं हो रहा। देख लें 4 1 4 2 1 3 कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ये देख लें, मैंने बताया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब देख लें, चेक कर लें, ये मैंने कैलकुलेटर से निकालें। तो जितने तो हर वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो वो रैशनल होता है। अब ये देख लें, जितने भी स्केयर रूट वाले नंबर होंगे जिनका परफेक्ट स्केयर नहीं बनता, वो सब का जवाब कैलकुलेटर से नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आता है। ये भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, एंड सो ऑन। जितने भी नंबर हो उन सब का जवाब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता, तो इसलिए इन सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा पाई है। पाई क्या है? पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली है 22/7 कहते हैं हम, और पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट होती क्या है 3.1416 एंड सो ऑन होती है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। तो पाई वैसे बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट। एक होता है ना सर्कल, सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहते हैं, और ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे उसे लेंथ ऑफ डायमीटर कहते हैं। बेसिकली सर्कल के सर्कमफेरेंस को लेंथ ऑफ डायमीटर पे डिवाइड करें ना, यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर की रेशो लें, रेशो, तो उनका जो जवाब आता है वो हमेशा 3.1416 ही होता है। राउंड बोर्ड सोन चलता ही जाता है। अगर सर्कल बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग डायमीटर भी बड़ा हो जाएगा, और अगर सर्कल छोटा होगा तो डायमीटर भी छोटा होगा। लेकिन ये तय है कि सर्कमफेरेंस का और डायमीटर की लेंथ की रेशो सेम होती है हमेशा, क्योंकि ये जो फिक्स वैल्यू आ रही है ना हर सर्कल की रेशो की, सर्कमफेरेंस और डायमीटर और सर्कल की रेशो की जो एक फ़िक्स वैल्यू जो आ रही है ना, इस फिक्स वैल्यू को नाम जो है ना ये पाई का दिया हुआ ये वाला। तो पाई बेसिकली इज़ दी रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड लेंथ ऑफ डायमीटर। तो अब इस हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें तो ये तकरीबन इसकी आती है वैल्यू, पाई की वैल्यू तकरीबन ये आई है अप्रॉक्सीमेटली 3.141926535 एंड सो ऑन। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, और इसमें रेपिटेशन भी कोई नहीं, 141592653 कोई रेपिटेशन नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद जो कॉमन लॉ की बेस ई होती है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। स्केयर रूट ऑफ एनी नंबर अदर देन स्केयर नंबर, यानी किसी भी नंबर का स्केयर रूट लें और वो किसी नंबर का स्केयर नहीं बनते हो, जैसे ये नंबर है, ये किसी नंबर का स्केयर तो बनते हैं लेकिन ये नहीं बनते, और जो स्केयर नहीं बनते परफेक्ट स्केयर किसी नंबर का, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। अ डेसिमल विच डज़ नॉट रिपीट और टर्मिनेट, ना टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो। रिपीट हो तो वो रिकरिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग तो हमेशा रैशनल होते हैं, ये दोनों रैशनल होते हैं। तो अगर टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहे तो वो इरेशनल होंगे। जी पाई, पाई भी रैशनल होता है। अब उसके बाद एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस, ये फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते। जैसे √2 है, इसका जवाब देख लें इस तरह का आता है,
तो ये रैशनल नहीं है, नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। √5 का भी देख सकते हैं, मैंने निकाल के दिखाया, √3 का भी, और 6 माइनस √3 कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, और पाई भी आपने फाइंड किया। ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली ये पाई की वैल्यू है। पाई होता क्या है, रेशो ऑफ सर्कल सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड की हुई है, ये आपको मैंने चेक करवाई है, ये 1.4142 सोन। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, तो इसकी वैल्यू राउंड अबाउट होती है 2.71828 सोन, ये लिखी हुई है। तो ये भी नॉट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है, तो ये भी इरेशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पे कुछ मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बताए हैं। ये 1/3 है, इनका फ्रैक्शन ख़त्म करें, ये फ्रैक्शन में आते हैं ना, तो ये रैशनल है। जो फ्रैक्शन में आता जाएगा वो रैशनल होगा। ये 0.6 के ऊपर डॉट है, मतलब ये रीकरिंग है, जो रीकरिंग होता है वो भी रैशनल होता है, ये भी रैशनल है। होल फ्रैक्शन इसको सॉल्व करें तो 2 5 10 + 3 13/5, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। और 25 जो है ना, 5 का स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर रूट 5 आता है, तो ये भी रैशनल है। जो 8 है वो 2 का क्यूब बनता है, तो क्यूब रूट से कटिंग हो जाता है, तो 2 आएगा। 2 इंटीजर है, नीचे कुछ भी ना हो 1 होता है, तो ये भी फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी रैशनल हुआ। फिर उसके बाद ये टर्मिनेटिंग है, ये पॉइंट ख़त्म करें, नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 3 नंबर 3 0 आए, तो ये भी फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी रैशनल है। ये 0.1 डॉट का मतलब 11 11 11 सोन रेपिटेशन है इनकी, तो ये रीकरिंग है, रीकरिंग भी रैशनल होते हैं। हाँ, 7 का स्क्वायर रूट, कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट ना निकल सकता हो, वो नॉट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। जैसे ये 3 का मैंने बताया था और 5 का बताया था, तो √3 का स्क्वायर नहीं निकलता, ये इरेशनल नंबर है। 7 का भी नहीं निकलता, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके बाद स्टेट, अब यहाँ पे जैसे 2 × 3 है, सेपरेटली स्क्वायर रूट्स से मल्टीप्लाई हो ना, सेपरेट तो उनको एक में इकट्ठा कर सकते हैं, 2 × 3, तो 2 3 6 होता है। तो 6 का स्क्वायर रूट्स के ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। ये √2 + √3, इनका भी √, निकाल के प्लस करेंगे, तो ये भी नॉट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, तो ये स्क्वायर रूट से बेसिकली कट जाते हैं। अगर √2 × √3 होल स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट खोल लें, 2 अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई होना, ब्रैकेट ओपन करें, बाहर वाली पावर अंदर दोनों पे आती होती है, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाते हैं। 2 3 बाहर आ जाएंगे, और 2 3 6 होगा, तो 6 इंटीजर है, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब जैसे 8/2 है, सेपरेटली और इनको एक में हम इकट्ठा कर सकते हैं। 2 4 8, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 2 इंटीजर है, फ्रैक्शन में आता है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे 2 2 से कट गया, सेपरेटली √2 एक में इकट्ठा कर सकते हैं। 5 1 5 5 4 20, 1/4 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। अब ये है 4 प्लस माइनस कट गया, 9 स्क्वायर रूट बचेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आता, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, ये थोड़ी प्रैक्टिस थी, मैं क्या आपको करवा दूँ, तो थोड़ी सी खिचड़ी सी पक गई है, बाकी रैशनल नंबर का आपको आइडिया हो गया। तो अब ये जैसे ये है, इस तरह क्वेश्चन आ जाए, तो रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड वेदर द क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज रैशनल और इरेशनल, गिव द रीज़न। तो बच्चों, ये एक ट्राइंगल सी बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 का एंगल है। तो यहाँ
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 आ जाएगा। तो स्क्वायर ख़त्म करना हो, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कटिंग हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा। तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल, ये वर्टेक्स की लाइन जो होती है इसे डायगोनल कहते हैं। बेसिकली ये दोनों डायगोनल होते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाले डायगोनल की बात की है वाले ना। तो अब यहाँ पे इसका जो डायगोनल की लेंथ है वो 5 है, तो 5 भी रैशनल है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, बेसिकली सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2π और r की वैल्यू ये दी है 4 यहाँ पे। तो पाई के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो ना, डिवाइड हो, तो उसका आंसर हमेशा पाई जहाँ भी आ जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से। 2 4 * 8 मल्टीप्लाई पाई, तो ये आ जाएगा जवाब इसका 25.1327412287 सो ऑन चल। अब इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर होगा ये भी। अब इससे ऊपर द साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर शेप है, इसका डायगोनल की लेंथ दी है हमें और इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो अब चूँकि स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, आप इसे एक्स का नाम दे दें, ये एक्स है ये भी एक्स है। ये फार्मूला लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कटिंग हो जाएगा 72, ये 1 + 1 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाकी सॉल्व करता हूँ। इधर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। 2 3 * 6 2 6 * 12। स्क्वायर ख़त्म करना हो, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये कटिंग हो के तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर 6 आ गई है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो ये 6 जो है वो इंटीजर है, फ्रैक्शन में आता है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। अब एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल में ऐसे निकाल दो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr का स्क्वायर। आर तो यहाँ दिया है 1/π√। स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1, तो स्क्वायर रूट से कट के आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे पाई से कट गया तो खाली 1 आ गया। तो 1 रैशनल है, इंटीजर है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। अब ये था कंसेप्ट रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर क्या थे, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं वो रैशनल नंबर होते हैं, जिनमें इंटीजर्स हैं, जिनमें यहाँ पे हम जिनमें इंटीजर्स हैं, जिनमें फ्रैक्शंस हैं, जिनमें रिकरिंग है और जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल शामिल है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग। और हर वो नंबर जिसका आंसर नॉट रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो इरेशनल होता है। और वो सारे नंबर जस्ट स्क्वायर रूट में होंगे, या पाई होगा या लॉग की बेस ई होगी। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो जिनका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो इरेशनल नंबर होते हैं। The reciprocal of a number is obtained when 1 is divided by that number. The reciprocal of 5 is 1/5. The reciprocal that is which simplifies to। तो जैसे रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट कर देना, किसी भी वैल्यू को 1 पे डिवाइड कर देना। जैसे 5 है, इसकी वैल्यू को 1 पे डिवाइड करें तो 1/5 इसका रेसिप्रोकल होगा। 6 है, अगर इसको 1 पे डिवाइड करें तो इसका रेसिप्रोकल 1/6 होगा। अगर 2/3 है, इसको 1 पे डिवाइड करें 2/3 को, तो 3 ऊपर आके ये 1 से मल्टीप्लाई होके तो 3/2 हो जाएगा। यानी ये सिंपलीफाई होके होता है।
यानी इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं किसी भी वैल्यू की फ्रैक्शन को उलट कर दो ना, उसे उसका रेसिप्रोकल कहते हैं। 7 की वैल्यू को उलट कर दो 1/7, ये उसका रेसिप्रोकल है। यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दो, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल। अब जैसे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है। और द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय स्वैपिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इनको चेंज कर देना, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, उसे रेसिप्रोकल कहते हैं। और एक बात याद रखनी है, जब भी हम किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना ही उसको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो उसका जवाब हमेशा कटिंग होके 1 आता है। जैसे 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल 3/2 होगा, इसको मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, सिवाय 0 के। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है। हर नंबर का रेसिप्रोकल निकल सकता है, बस 0 का नहीं निकल सकता, क्योंकि वो इन्फिनिट होता है। किसी भी नंबर को 0 पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो वो अनडिफाइन होता है। कैलकुलेटर पे आता है अनडिफाइन, ठीक है, या मैथ एरर आता है या साइंटिफिक एरर आता है, इन्फिनिटी आता है। तो 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है। 0 के अलावा हर एक एग्जिस्ट करता है रेसिप्रोकल। तो अब यहाँ पे हम जैसे ये 1/8 है, इसका रेसिप्रोकल 8/1 हो जाएगा। 7/12 का रेसिप्रोकल 12/7 है। 3/5 का 5/3 है। ये 1/1, इसको सॉल्व करें तो 2 1 2 + 1 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा। ये 3 4 12 + 3 15/4, तो उसका रेसिप्रोकल 4/15 होगा। 6 के नीचे कुछ भी ना हो, 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/6 होगा। तो ये आपका जो है ना वो रेसिप्रोकल का टॉपिक है। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा ये टाइप्स ऑफ नंबर्स का। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी सेट्स के ऊपर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सेट्स पे वीडियो हम जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।